मामूली टाइम नहीं है। ये 10 साल यूं ही नहीं गुजर जाते। हिंदुस्तान वाले 10 साल की अहमियत खूब जानते हैं। 10 साल किस तरह से गुजरे हैं और 11वां चालू है। और इस 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या न हुआ। गद्दारी का इल्जाम हम पे लगाया गया, बेवफाई का इल्जाम हम पे हमारे ऊपर लगाया गया, बेवफा मुसलमानों को कहा गया, गद्दार मुसलमानों को कहा गया, जुल्म तशद्दुद मुसलमानों पे किया गया। इस 10 साल में कारोबार को मुतासिर किया गया। इस 10 साल में सफर में भी मारा गया, पीटा गया। इस 10 साल में मॉब लिंचिंग के जरिए मौत की घात उतारा गया। इस 10 साल में मजहबी नारे लगवा कर एक कमजोर को इतना मजबूर और लाचार किया गया कि उसे मारा भी गया और नारे भी लगाए गए। और अभी जल्दी में वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जलील भी किया गया, मुसलमानों को रुस्वा भी किया गया। लोकसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी ये वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की तरफ से भी शायद इजाजत मिल गई। अब मुसलमान कौम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। अल्लाह करे कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिल जाए। लेकिन वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को लाचार महसूस कराया जा रहा है और मुसलमानों को गद्दार समझा जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। वफा एक जामे लफ्ज है, मोहब्बत इसी वफा में है और अमानतदारी भी इसी वफा में है, दियानतदारी भी इसी वफा में है, खुददारी भी इसी वफा में है। लिहाजा जब मुस्तफा जाने रहमत ने हिंद को पसंद किया है, हिंदुस्तान को पसंद किया है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। लिहाजा चाहिए मुतअस्सिबीन को कि आंखों से तअस्सुब का ऐनक हटा दे और मुसलमानों को माथे की मोहब्बत की नजर से देखे कि ये गरीब तो है, गद्दार नहीं है। और हम वफादार तो इतने हैं कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। जमीन खोद कर देखो, हम ही मिलेंगे। लेकिन इस 10 साल में मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि तुम जुल्म करो, तशद्दुद करो, कारोबार को मुतासिर करो, सफर में जुल्म करो, मॉब लिंचिंग करो, चाहे तुम जिस तरह भी मजालिम करोगे, हमें सब गवारा है। मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो, ये मुसलमानों को गवारा नहीं है, उन्हें भी ये मालूम हो। ए नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए, याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़ वलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़ वलादत को न भूले नस्लें। बज़्म मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्म मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लेवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। वो उनका फ़क्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुँह छुपा के चले। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को। जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माही कुफ्र ज़लालत मेमार मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहर मारिफत मुहक्किक हक़ाइक़ शरीयत मुदक्किक दक़ाइक़ तरीक़त अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा मुहक्किक रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफस्सिर रज़ा मुदक्किक रज़ा मुफ्ती रज़ा मुतकल्लिम रज़ा मुनाजिर रज़ा मुजद्दिद रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर मीरा ने मीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश किया और यूं लिखा, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, मिहबर इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रज़ा, लाल सद्दाक भी है, आपका वासिफ व ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। हमारे अजीज ज़िया यज़दानी भाई ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और इश्क़ रसूल में झूम कर कलाम पेश किया, मनक़बत पेश की। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। शोराए किराम की एक लंबी फहरिस्त है और सब मेरे अजीज़ हैं, ये जितने हैं सब मेरे अजीज़ हैं। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी। आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत नबीर हुजूर मखदूम सिमनानी हज़रत अल्लामा शाह सैयद फैज़ान अशरफ साहब क़िबला पूरी शान सयादत के साथ, पूरी शान खिताबत के साथ, पूरी शान आलमियत के साथ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, अखलाक के पहाड़ भी हैं। हज़रत सैयद फैज़ान अशरफ साहब की तकरीर पुरतनवीर होगी, नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी तकरीर से हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा करेंगे। हज़रत की ज़ियारत करें। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला है। मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा, 30-32 मिनट की तकरीर इंशाअल्लाह होगी। मुझे अपने अजीज़ों का बिल्कुल ख़याल है। हमारे दोस्त मौलाना जनाब संदल जलालपुरी, संदल जलालपुरी बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी मौजूद हैं। तूते चमन रज़ा, मोहतरम अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत अच्छे नकीब और बहुत अच्छे शायर मोहतरम हशमत रज़ा साहिल बुकारवी वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम अरशद इकबाल वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। शायर इस्लाम कारी मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला है और एहतिमाम व इंतज़ाम व इंसराम में मोहतरम असगर मस्तान साहब के साथ शाना बशाना रहे शायर इस्लाम आताए हसान मिल्लत मोहतरम सैफ रज़ा छपरवी वो भी कलाम पेश करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि तज़ी औकात न करूं, फ़ौरन अपनी औकात पे आ जाऊं। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम असगर मस्तान साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। वारिसे पाक से हम सबको मोहब्बत है, हम सुन्नी है, हर वली से मोहब्बत करते हैं। साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। हर सुन्नी को प्यारे नबी से मोहब्बत है, हर सुन्नी को हर सहाबी से मोहब्बत है, हर सहाबी से मोहब्बत है, हर सुन्नी को अहले बैत के हर फर्द से मोहब्बत है और हर सुन्नी को
इस दुनिया में जितने भी औलिया हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, कुस्तुनतुनिया में, तंतानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जीरिया में, केनिया में, मशरिक में, मगरिब में, शेमाल में, तंजानिया में, जितने भी ममालिक हैं, मशरिक व मगरिब, शेमाल व जुनूब में जितने भी औलिया हैं, और वो जिस खित्ते में तशरीफ फरमा है, हर सुन्नी को हर वली से मोहब्बत, हर सुन्नी को हर वली से मोहब्बत है। हजरते हाजी हाफिज वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मस्तान असगर अली साहब की मोहब्बत पेशे नजर है, इसलिए चंद ताजा तरीन शेर जो आज ही वजूद में आए हैं पेश करता हूं, तहते लफ्ज पेश करता हूं, समात कीजिएगा। हशमत रजा साहिब बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत काबिल शायर हैं। मैं चंद शेर पेश करता हूं, आज ही 15-20 मिनट में ये अशार वजूद में आए हैं, समात कीजिएगा। कि कभी न छोड़ेगा, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, कभी न छूटेगा मुझसे तुम्हारा दर वारिस, कभी न छूटेगा मुझसे तुम्हारा दर वारिस, तुम्हारे दर से है मेरी गुजर बसर वारिस, तुम्हारे दर से है। मौला मुस्तफा भी बहुत अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह, एक एक शेर माना खेज होता है, समात कीजिएगा। कभी न छूटेगा, मेरी गलती क्या है, चश्मे की जरूरत मुझे भी है और चश्मा में पता नहीं स्टेज से आने से पहले भूल क्यों जाता, बहरहाल कोशिश कर रहा हूं, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा मुझसे तुम्हारा दर वारिस, तुम्हारे दर से है मेरी गुजर बसर वारिस। उसे अली का कलंदर बना के छोड़ा है, उसे अली का कलंदर बना के छोड़ा है, उसे अली का कलंदर बना के छोड़ा है। पड़ी है जिस पे तुम्हारी बस एक नजर बारिश, पड़ी है जिस पे तुम्हारी बस एक नजर बारिश, पड़ी है जिस पे तुम्हारी बस एक नजर बारिश। उसे अली का कलंदर बना के छोड़ा है, पड़ी है जिस पे तुम्हारी बस एक नजर बारिश। एक शेर और देखें, वो मेरे हाल से किस तरह बेखबर होंगे, वो मेरे हाल से किस तरह बेखबर होंगे, वो मेरे हाल से किस तरह बेखबर होंगे। तमाम दुनिया की रखते हैं जब खबर बारिश, तमाम दुनिया की रखते हैं जब खबर बारिश। जो बदयकीन थे तुमको समझ न पाए, जो बदयकीन थे तुमको समझ नहीं पाए, जो बदयकीन थे, तवज्जो चाहूंगा, जो बदयकीन थे, जो बदयकीन थे तुमको समझ नहीं पाए। भटक रहे हैं वो अब तक इधर उधर बारिश, भटक रहे हैं वो अब तक इधर उधर बारिश। और असगर मस्तान साहब की मोहब्बत देखते हुए खुशी से झूम के कहते हैं असगर मस्तान, खुशी से झूम के कहते हैं ये असगर मस्तान। तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है मेरा घर बारिश, तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है मेरा घर बारिश, तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है मेरा घर बारिश। खुशी से झूम के कहते हैं असगर मस्तान, तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है मेरा घर बारिश। आखिरी शेर, ऐ मक्की हमको बताया है आला हजरत ने, ऐ मक्की हमको बताया है आला हजरत ने। रहे हैं जज्ब के आलम में उम्र भर बारिश, रहे हैं जज्ब के आलम में उम्र भर बारिश। अल्लाह ताला हम सबको फैजाने बारिश पाक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला मखदूम सिमनानी का फैज अता फरमाए।
हर वली से मोहब्बत है और हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हमें वलियों से भी मोहब्बत है, सहाबा किराम से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, प्यारे नबी शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा से मोहब्बत है। अब तवज्जो चाहूंगा, सुन्नियत नाम ही मोहब्बत का है और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो जाए, मोहब्बत कहती है हम महबूब का चेहरा देख लें, मोहब्बत कहती है हम महबूब की आवाज सुन लें, मोहब्बत कहती है कम से कम अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। इसलिए महफिल नूर में बैठकर हम प्यारे नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करते हैं और प्यारे नबी की बारगाह तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। इसलिए कि हर सुन्नी का ये अकीदा है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। महफिल बहुत खामोश है, शिरकत करें, बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब कहाँ गए? ऑपरेटर साहब कहाँ चले गए? बिल्कुल सही करके गए, बस सामने आ जाएं। आपकी जरूरत हर वक्त है, मेरी आवाज सुनते हो तो आ जाएं। गौर कीजिएगा, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और एक आशिक से किसी ने पूछा, तवज्जो, एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? सबसे ज्यादा किस शहर से मोहब्बत है? तुम्हें सीवान पसंद है, तुम्हें छपरा पसंद है, तुम्हें हाजीपुर पसंद है, तुम्हें गोरखपुर पसंद है, कि तुम्हें कानपुर पसंद है, तुम्हें रामपुर पसंद है? कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें मुजफ्फरपुर पसंद है या कि समस्तीपुर पसंद है? तुम्हें किशनगंज पसंद है कि बहादुरगंज पसंद है कि साहिबगंज पसंद है कि कुंदनगंज पसंद है? कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें कोलकाता पसंद है कि पटना पसंद है? तुम्हें भुवनेश्वर पसंद है कि कटक पसंद है? तुम्हें 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 बेंगलोर पसंद है कि हैदराबाद पसंद है? तुम्हें बनारस पसंद है कि लखनऊ पसंद है? नैनीताल पसंद है कि दिल्ली पसंद है? मुंबई पसंद है कि हुबली पसंद है? चंडीगढ़ पसंद है कि प्रयागराज पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तो आशिक ने जवाब दिया, आ शहरे के दरबे दिल बरस, आ शहरे के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। जब सुन्नियों से पूछा, ओ सुन्नियों, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तो हर सुन्नी का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। फरासे अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तो अहले सुन्नत को प्यारे नबी का शहर मोहतरम पसंद है। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न गौसुल आज़म हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर। मोहब्बत है ये, अहबाब की मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे। हम औलिया से मोहब्बत करते हैं और ये प्यारी नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक़ानी महफिल बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म की मोहब्बत में मुनक़िद की गई है और नाम भी गौसे आज़म का नाम है। गौसे आज़म के नाम से महफिल को मंसूब किया गया। हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है, हमें प्यारे नबी से भी मोहब्बत है और प्यारे नबी से जिनको निस्बत हो गई हमें उस मंसूब शय से भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि जो औलादे अली हैं, जो औलादे अली हैं उनसे भी फरमाते, जो औलादे नबी हैं, जो औलादे नबी हैं उनसे भी मोहब्बत करो, इसलिए कि प्यारे मुस्तफ़ा असल हैं और औलाद जुज़ है। जिसको असल से मोहब्बत होगी उसको जुज़ से भी मोहब्बत होगी। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
हमें प्यारे नबी से भी मोहब्बत है, प्यारे नबी की औलाद से भी मोहब्बत है, हमें हर वली से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, हर सहाबी से मोहब्बत है। हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मोहब्बत, आला हजरत की मोहब्बत देखो, मोहब्बत जब आगे बढ़ी आला हजरत ने फरमाया करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, जो दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और कलम उठाया और मोहब्बत ने यूं लिखा, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और मोहब्बत देखनी हो तो आला हजरत की देखो, फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जब मोहब्बत की बात आई तो दुआ इस तरह से फरमाई, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। और यही वो मोहब्बत है जो बरेली शरीफ से हमें मिली है कि जब फाजिल बरेलवी गुंबद खजरा के करीब थे तो किसी ने कहा अहमद रज़ा मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, प्यारे नबी की बारगाह में हो लेकिन मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो। तो आला हजरत ने फरमाया मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और हशमत रजा भाई जब आला हजरत मवाजहा शरीफ के करीब खड़े हुए तो आला हजरत ने यूं फरमाया, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और आला हजरत की नजर
नजर जब गुंबदे खजरा पे पड़ी तो यूं फरमाया, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशत शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो, सुबह दिलारा देखो, जानो दिल होश व खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ये मोहब्बत है कि हमें अपने आका से मोहब्बत है और अपने आका का जिक्र करते हैं, और जिक्र क्यों ना करें। ये जान मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईमान मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईकान मुस्तफ़ा के सदक़े में, इरफान मुस्तफ़ा के सदक़े में, कुरान मुस्तफ़ा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात मुस्तफ़ा के सदक़े में, नबातात मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमातात मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की तबानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, चांद की चांदनी मुस्तफ़ा के सदक़े में, समंदर की सैलानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, मौजों की दुगियानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक मुस्तफ़ा के सदक़े में, कलियों की चटक मुस्तफ़ा के सदक़े में, जर्रों की दमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत मुस्तफ़ा के सदक़े में, अदालत मुस्तफ़ा के सदक़े में, सखावत मुस्तफ़ा के सदक़े में, शुजाअत मुस्तफ़ा के सदक़े में, नबूवत और रिसालत हमारे मुस्तफ़ा के सदक़े में, हिमायत और क़यादत और सियादत मुस्तफ़ा के सदक़े में, होते कहाँ खलीलो बेना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला असलमी जिक्रुल्लाह की तकरीर के दरमियान मौलाना अब्दुल्ला असलमी ने नारा लगाया, आप भी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है, आपने सुनी होगी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अभी रमजान शरीफ रुखसत हुआ है, हमारे आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम सिवान बिहार में है, मोहतरम असगर मस्तान की बस्ती में है, दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते। अभी जो रवायत पेश की थी जुज और कुल, जुज और असल के हवाले से, उसके रावी हजरत अली खव्वास है। खव्वास, खव्वास का लफ्ज बाकी रह गया था, हजरत अली खव्वास, खे वाव मुशद्दद साद खव्वास। लेकिन एक रवायत जो मैंने जल्दी में पढ़ी है वो ये है कि हाफिज़े कुरान अगर इंतकाल कर जाए तो हाफिज़े कुरान के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती, मिट्टी नहीं खा सकती। हाफिज़े कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, तो मैंने नतीजा निकाला, जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, जवाब अता फरमाते। लिहाजा दुरूद शरीफ पेश करने में मुखालत मत करो, पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका
या रसूल अल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो, क्या नाम है बस्ती का? रोजा गौर। रोजा गौर ये गांव मोहताज तारुफ नहीं। असगर मस्तान साहब भी मशहूर हैं और ये गांव भी मशहूर है। तो इस गांव पर भी वारिसे पाक का करम है और असगर मस्तान पर भी वारिसे पाक का ख्वाजा गरीब नवाज का बड़े पीर गौसे आजम की चश्मे इनायत इनका करम है। रोजा गौर वालों, दुरूद शरीफ वो अमल है कि दीगर आमाल से मुमताज है, मुमताज। इसकी इनफरादियत लाजवाब, इसका तशख्खुस बेमिसाल। वो यूं कि हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। हर अमल में दो पहलू, यस या नो। हर अमल में दो पहलू, नाम या ला। हर अमल में दो पहलू, हाँ या ना। हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ या नहीं हमें मालूम नहीं। ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं मालूम नहीं। उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं मालूम नहीं। फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। एतेकाफ किया, कबूल हुआ कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश करोगे कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। दुरूद शरीफ हर हाल में कबूल। लिहाजा मेरी माँ बहनों, तुम भी ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पेश करो। दुरूद शरीफ 10-20 औरतें एक जगह पे अगर बैठ जाओ तो बैठने के बाद गीबत ना करो, चुगली ना करो, शौहर की बुराई मत करो, सास ससुर की कमी का जिक्र मत करो, बल्कि सब मिलकर प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। और ये अकीदा रखो, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नौजवानों, दुरूद शरीफ की कसरत करो, कम से कम 313 बार, कम से कम 313 बार। मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक हर रोज 313 बार। कितनी बार? 313 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिही, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ पढ़े, या सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये पढ़े, या अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ पढ़े, या
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ें या आप पढ़ें। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नकीब जलसा मौलाना नज्म शमसी बहुत से अशार सुना चुके। एक शेर मुझसे सुनो के आला हजरत फरमाए उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। शरीफ की कसरत किया करो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, दुरूद शरीफ। एक हदीस शरीफ सुन लो। इतनी देर जो मैंने तसलसल पेश किया, दर हकीकत आवाज खोलने की ये मेरी तरकीब थी। अब मैं उसमें कामयाब हो चुका। अब हदीसें सुनानी है, लेकिन इस साल तकरीर अधूरी रह जाएगी। मेरे अहबाब यहाँ मौजूद हैं, एक हदीस शरीफ पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र नंबर 1 2 3 4 5 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलय्या मिम्मा तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल फअहबब्तु हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व इन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 493 सफ़ा नंबर 494 सफ़ा 493 की सत्र 26 27 सफ़ा 494 की सत्र 1 2 3 अन नबी सईदिल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल ईती क़र्यतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहवाहा फ़ख़्तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़वहल्लाहु इला हाज़ियन तक़रबी व इला हाज़ियन तबादी व क़ाल क़ीसू मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़ी अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो, खुशी से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि हम मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। तो हम वली से मोहब्बत करते। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की शान का क्या कहना। एक नौजवान दरिया के किनारे रात में भी इबादत कर रहा था, दिन में भी इबादत कर रहा था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु इल्लल्लाह 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 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात में भी इबादत, दिन में भी इबादत। नौजवान मुसलसल इबादत कर रहा था। 7 रोज गुजर गए, पेट में कोई दाना नहीं पहुंचा। शिद्दत की भूख लगी थी। पानी में बहता हुआ एक लाल 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 सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाया, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। शिद्दत की भूख थी, बिस्मिल्लाह पढ़कर नौजवान ने खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ सेब का मालिक कौन था। इजाजत तो ली नहीं, बगैर इजाजत के सेब खाना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। परेशान हो गया नौजवान कि मालिक मिलेगा कहाँ, मालिक से मुलाकात कैसे होगी। ये एक सेब था जो शिद्दत की भूख की वजह से नौजवान ने खा लिया था। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके हैं, एक सेब क्या मौका मिले
तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे, मौका मिल जाए तो कश्मीर से आने वाला सेब का ट्रक रास्ते में लोग गायब कर दें, और एहसासे गुनाह भी ना हो, एहसासे कराइम और जराइम भी ना हो। लेकिन वो पाकबाज नौजवान था, एक सेब खा लिया था, खा लेने के बाद बड़ा परेशान था कि सेब का मालिक कौन है, उसकी तलाश करनी चाहिए। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लंबी मुसाफत तय करने के बाद सेब का एक बाग लबे दरिया नजर आया, और एक दरख्त पानी की तरफ उसकी शाखें झुकी हुई थी, वो दरख्त नजर आया। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से मालूम किया कि इस बाग का मालिक कौन है, बताया एक बुजुर्ग है, आबिद जाहिद है। तवज्जो चाहूंगा। वो नौजवान आगे बढ़ा, और जब उस बाग के मालिक से मुलाकात हुई, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखों में अल्हम्दुलिल्लाह शरबत मोहब्बत का असर नजर आ रहा था, और रुखसार सुभान अल्लाह के जिस पे अल्लाह अकबर निस्बत नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर। नौजवान आगे बढ़ा, अपनी लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि आपके बाग से मैंने एक सेब खा लिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी का तलबगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नौजवान की पेशानी को देखकर बुजुर्ग ने समझ लिया ये कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये नौजवान वो है कि अगर कुछ दिनों तक मेरी सोहबत में रह जाएगा तो आसमाने वलायत का चांदो सूरज बन जाएगा। अब क्या था, बुजुर्ग ने कहा हाँ हाँ माफी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि 10 साल तक मेरे बाग की बागबानी करनी होगी, 10 साल तक बाग की रखवाली करनी होगी। नौजवान ने सोचा माफी का परवाना मिल जाएगा तो 10 साल बागबानी और रखवाली करना ये कोई बड़ी बात नहीं। बखुशी नौजवान तैयार हो गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 9 साल गुजर गए, 10 साल पूरे हो गए। रोजा वालों, सिवान बिहार वालों, ये 10 साल का ये टाइम कोई मामूली टाइम नहीं है। ये 10 साल यूं ही नहीं गुजर जाते। हिंदुस्तान वाले 10 साल की अहमियत खूब जानते हैं। 10 साल किस तरह से गुजरे हैं और 11वां चालू है, और इस 10 साल में क्या क्या हुआ क्या क्या न हुआ। गद्दारी का इल्जाम हम पे लगाया गया, बेवफाई का इल्जाम हम पे हमारे ऊपर लगाया गया, बेवफा मुसलमानों को कहा गया, गद्दार मुसलमानों को कहा गया, जुल्म तशद्दुद मुसलमानों पे किया गया। इस 10 साल में कारोबार को मुतासिर किया गया। इस 10 साल में सफर में भी मारा गया, पीटा गया। इस 10 साल में मॉब लिंचिंग के जरिए मौत की घात उतारा गया। इस 10 साल में मजहबी नारे लगवा कर एक कमजोर को इतना मजबूर और लाचार किया गया कि उसे मारा भी गया और नारे भी लगाए गए। और अभी जल्दी में वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जलील भी किया गया, मुसलमानों को रुस्वा भी किया गया। लोकसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी ये वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की तरफ से भी शायद इजाजत मिल गई। अब मुसलमान कौम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। अल्लाह करे कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिल जाए, लेकिन वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को लाचार महसूस कराया जा रहा है और मुसलमानों को गद्दार समझा जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। वफा एक जामे लफ्ज है, मोहब्बत इसी वफा में है, और अमानतदारी भी इसी वफा में है, दियानतदारी भी इसी वफा में है, खुददारी भी इसी वफा में है। लिहाजा जब मुस्तफा जान रहमत ने हिंद को पसंद किया है, हिंदुस्तान को पसंद किया है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। लिहाजा चाहिए मुतअस्सिबीन को कि आंखों से तअस्सुब का ऐनक हटा दे और मुसलमानों को माथे की मोहब्बत की नजर से देखे कि ये गरीब तो है, गद्दार नहीं है। और हम वफादार तो इतने हैं कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। लेकिन इस 10 साल में मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना हो
करो, तशद्दुद करो, कारोबार को मुतासिर करो, सफर में जुल्म करो, मॉब लिंचिंग करो, चाहे तुम जिस तरह भी मजालिम करोगे, हमें सब गवारा है। मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो, ये मुसलमानों को गवारा नहीं है। उन्हें भी ये मालूम हो गया कि ये वो कौम है जो जान तो दे देती है, ईमान नहीं देती है। बात सही है कि नहीं? अरे बात सही है कि नहीं? ए नौजवान, बात सही है कि नहीं? छोड़ू माइक में, छोड़ दूं? सही है ना? तो बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। वक्त की किल्लत है, बात पूरी कर देता हूं। 10 साल गुजर गए, नौजवान आ गया बुजुर्ग के पास, अब माफी का परवाना दीजिए, मैं घर जाऊं। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, तुम्हें ऐसी लड़की से निकाह करना होगा, फिर माफी का परवाना मिलेगा। नौजवान की फिक्र को सलाम। नौजवान ने सोचा कि माफी का परवाना भी मिल जाएगा और इसी बहाने से एक माजूर, मफलूज, मजजूम लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। कितनी प्यारी सोच है कि एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। लेकिन आज आपको भी मालूम है, ये जितने वारिसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, आपको भी मालूम है कि लड़के फोटो देख रहे हैं, बोले ये पसंद नहीं, बोला ये भी पसंद नहीं, वहां की लड़की देखी, बोला ये भी पसंद नहीं, शादी का मौका, बोला ये चौथी लड़की, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं। लास्ट में लोगों को कहना पड़ता है कि फलां लड़की ने कहा है कि तू उसे पसंद नहीं, पहले तू अपना इलाज करा। ए नौजवानों, शादी करो तो हुस्नो जमाल, हसबो नसब, मालो दौलत से ज्यादा लड़की की दीनदारी को देखो। वो लड़की कनीज़े फातिमा है कि नहीं? वो लड़की मुत्तकिया है कि नहीं? वो लड़की औलिया से मोहब्बत करने वाली है कि नहीं? अगर आबिदा साहिदा बहू घर में आएगी तो तुम्हारा घर रहमत का गहवारा बन जाएगा। नौजवान ने सोचा इसी बहाने से लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। उसने वादा किया मैं शादी के लिए तैयार हूं। निकाह हो गया। अब बुजुर्ग ने कहा ये है वो रूम, ये है वो कमरा जिसमें तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, चाहता नजर उठाई, सामने खातून पे नजर पड़ी। नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गई। हुस्नो जमाल की पैकर बैठी थी, आंखें सुरमगी कुशादा, पेशानी चमकदार, रुखसार भी आकर्षक, लबे नाजुक भी लाजवाब। ऐसा लगता था जन्नत की सजी सजाई हूर बैठ गई हो। नौजवान पलट कर आ गया, कहने लगा बुजुर्ग से, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराया और फरमाया, ओ बेटे वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है, उसी से तुम्हारा निकाह हुआ। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि कभी अपनी आंखों से गैर महरम को ना देखी। मैंने कहा था कानों से बहरी है, मतलब यह कि शरीयत के खिलाफ कोई जुमला आज तक मेरी बेटी नहीं सुनी। हाथों से लूली कहा था, शरीयत के खिलाफ कभी हाथ न बढ़ा। पैर से लंगड़ी कहा था, शरीयत के खिलाफ कभी उसका कदम घर से बाहर न निकला। मैंने जबान से गूंगी कहा था, कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला न निकला। हमेशा जबान पे नाते रसूल होती है, हदीसे रसूल होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, दुरूद शरीफ का नजराना होता है। ओ बेटे वही तुम्हारी बीवी है। अल्लाह अकबर। ओ नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, उसी तवज्जो चाहूंगा उस नौजवान का नाम, अल्लाह अकबर, उस नौजवान
नौजवान का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है, उस नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, उसी नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, और उसी बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है, और उसी पाकबाज हुस्न जमाल की पैकर खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, और हजरत अब्दुल्ला सौमई हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शहंशाह बगदाद है, वही ताजदार बगदाद है, वही सुन्नियों का गौसे आजम है, वही गौसे आजम है। माँ भी बेमिसाल है, वालिद भी बेमिसाल है, और जो आने वाला बच्चा है मादरजाद वली है वो हमारा गौस है। फरमाते मेरे गौस कि 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, जंगल में इबादत करता रहा, जंगल में मैं भूख लगती थी तो घास खा लेता था, पत्ते खा लेता था, और प्यास लगती थी तो तालाब से पानी पी लेता था। फरमाते हैं 15 साल तक एक ही पैर पे खड़े होकर मैंने खत्म कुरान शरीफ किया है। फरमाते 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे गौस लाजवाब है, मेरे गौस की करामत लाजवाब है, मेरे गौस की हर अदा लाजवाब है। खुद फरमाते अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, खुद फरमाते कदमी हाजा अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी, इराक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, ईरान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, तेहरान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अफगानिस्तान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, और हिंदुस्तान के वलियों ने गर्दनें झुका दी। गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो गरीब नवाज ने कहा ला बल अल्लाह रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। यही आवाज जब तकरीबन 800-900 साल के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के कानों में पहुंची है तो कहने लगे वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और यही आवाज शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कानों तक पहुंची तो मुफ्ती आजम ने फरमाया ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बस